श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक, साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वये सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनुवसत्वान बुद्ध के सान्यजे हम। सुगत मगधरं वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे पासुरं श्रीजिनं वा। णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनशहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। अन्न निरावेख जो परिणामों सो सहाब पर जाओ, खंड स्वरूपेण पुणो परिणामों सो विहाव पर जाओ। स्वाभाविक पर्याय पर निरपेक्ष ही होती सदा, पर विभाविक पर्याय तो इस कंद ही होता सदा। यहाँ पे पुद्गल द्रव्य की स्वाभाविक और वैभाविक पर्यायों के अंतर्गत स्वभाव पर्याय की चर्चा 27वें गाथा में की थी। अब यहाँ पे उसकी स्कंद रूप वैभाविक पर्याय जो होती है उसकी चर्चा यहाँ है। टीका। यह पुद्गल पर्याय के स्वरूप का कथन है। परमाणु पर्याय पुद्गल की शुद्ध पर्याय है, जो कि परम पारणामिक भाव स्वरूप है। वस्तु में होने वाली 6 प्रकार की हानि वृद्धि रूप है, अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है और सादी शांत होने पर भी परद्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण शुद्ध सद्भुत व्यवहार नयात्मक है, अथवा एक समय में भी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक होने से सूक्ष्म ऋजुसूत्र नयात्मक है। स्कंद पर्याय स्वजातीय बंधुरूप लक्षण से लक्षित होने के कारण अशुद्ध है। यहाँ पे काय का कथन है? पुद्गल की पर्यायों की चर्चा। पहली बात तो अजीब अधिकार है। अजीब अधिकार में अजीब के 5 भेद हैं। 5 भेदों में पहला भेद है पुद्गल। पुद्गल के अणु के संबंध में चर्चा हुई कि अणु में कितने गुण पर्याय पाए जाते हैं, अर्थात एक अणु में एक रस, एक गंध, एक वर्ण और 2 स्पर्श, इस तरीके से 5 पर्याय देखी जाती हैं। शब्द जो है वह किसी गुण की पर्याय नहीं है। पुद्गल स्कंध की दशा है, तो वह शब्द जो है कर्णेंद्री का जो विषय है वह कर्णेंद्री का विषय अपन ने पहले भी चर्चा की थी
कि 5 इंद्रियां होती, 4 इंद्रियों की तो चर्चा कर दी, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 इंद्रिय के विषय हो गए। लेकिन एक कर्णेंद्रिय भी है, तो कर्णेंद्रिय का जो विषय शब्द बनता है वह किस गुण की पर्याय है? तो ने कहा कि ये किसी गुण विशेष की पर्याय नहीं है, जो पुद्गल स्कंद है, जो भाषा वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद संगठित होते हैं, वो भाषा वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद क्या किस रूप परिणमित होते हैं? शब्द रूप परिणमित होते हैं। तो किसी गुण की पर्याय न हो कि काय की है? पुद्गल स्कंध। न्यायिक शायद मत वाले मानते हैं उसको आकाश का गुण, शब्द को काय का गुण मानते हैं? आकाश का गुण मानते हैं कि आकाश का एक गुण है। देखो एक चीज बताएं शब्द के विषय में, जैसे आप वस्तुओं का संग्रह करते हैं वैसे ही शब्दों का भी संग्रह होता है। भाषा जो निकलती ना, पता कैसे संग्रह होता है इसका? आप ने आवाज को रिकॉर्ड कर लिया तो वो आपकी रिकॉर्डिंग क्या हो गई? उन शब्दों को आपने भर लिया, वो संग्रह हो गया। दूसरी, जैसे आप किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं तो वैसे ही शब्दों का भी क्या होता है? जैसे पदार्थों का ट्रांसफर होता है वैसे ही शब्दों का भी ट्रांसफर होता है। जैसे पदार्थ बाधा से रुकते हैं, हाँ, बदल बदल के, लेकिन फिर भी संग्रह किया है आपने उसको। देखो उसमें कन्वर्ट होता है कोई भी चीज। जैसे आपने जो शब्द बोले वो शब्द अपने रूप में कन्वर्ट कर लेता है, वो उसको कैच कर लेता है, उन शब्दों को क्या कर लेता है? वो रिकॉर्डर उसको कैच कर लेता है। देखो अपन जो चीज देख रहे हैं वो चीज नहीं है, दरअसल वो हमारी आंख की पुतली में बना हुआ चित्र है। ये तो समझ में आता कि नहीं आता? ऐसे ही जो यहां से मैंने शब्द बोले, वो शब्द भाषा वर्गणा तो निरंतर परिणमनशील है, तो वो शब्द उस रूप उसने कन्वर्ट करके उन्हीं शब्दों को परिणमित करवा लिया। बस जैसे ऐसा समझो जी, आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है एक चित्र दिख रहा है, सुनो आप ध्यान से देखो, यहाँ जो चित्र दिख रहा, मैंने क्या किया कि एक पेज की, इस पेज की फोटो खींची और इस पेज की फोटो खींच के यहां दिखा रहा हूं। तो इस पेज का इस फोटो में क्या आया? तो फिर पेज की फोटो क्यों कही जा रही है? वे पेज की फोटो इसलिए कह रहे हैं कि पेज जैसी है। ज्ञान में जो गेय बने हैं, यद्यपि वो ज्ञानाकार ही है, लेकिन ज्ञानाकार होते हुए भी गेय जैसा होने से जिस गेय जैसा है उस पे आरोपण आ जाता। देखो ऐसी भाषा वर्गणा, हमने जो शब्द बोले वो भाषा वर्गणाएं, यहाँ जो भाषा वर्गणा थी वो शब्द रूप परिणमित हुई, लेकिन इसने जो रिकॉर्ड किया मोबाइल ने, वो उसने अपने रूप उस वैसे ही शब्द होते हुए भी अपने रूप, अब उसको आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। मोबाइल में ऐसे फंक्शन आते हैं, इसको पतला कर लो, इसका मोटा कर लो, इसकी लेडीज की आवाज बना दो। एआई तो कितने प्रकार की आवाज बना देता है। वो कहे कि राहुल भैया जैसे प्रवचन करते हैं वैसे ही प्रवचन करके दिखा दो, तो सेम टू सेम हमारी आवाज में सेम टू सेम आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कौन बोल रहा है। एआई हमारी आवाज को, आप जो भी पढ़वाएंगे वो हमारी आवाज में कन्वर्ट करेगा, आप समझेंगे कि भैया बोल रहे हैं। तो ये परिवर्तन जैसे पदार्थों का होता है, ऐसी भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है, उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। बात समझ में आती कि नहीं आती जी? यंत्र है, जैसे हमारी आपको आवाज पहुंचा रहा है, तो हमारे जो शब्द निकले वो तो यहाँ की भाषा वर्गणा ने शब्द रूप परिणमित किया, लेकिन आप तक पहुंच रहे हैं तो जे यंत्र के माध्यम से उसको प्रसारित कर रहे हैं, तो वो यंत्र के माध्यम से जो नाना जगह प्रसारित हो रही है वो कौन सी वर्गणा है? वो दूसरी है। अब जी यंत्र में जैसे आपको पतली आवाज लग रही, अब इसका बेस बढ़ा दिया जाए तो हम जैसा बोल रहे हैं वैसी थोड़ी ना पहुंच रही। बेस पतली कर दी तो उसका ट्रबल बढ़ा दिया तो पतली निकलने लगी। उसको अगर आपने इको कर दिया तो वो ध्वनि कैसी होने लगी? गूंजने लगी। तो वो शब्दों का भी संग्रह होता है, शब्दों में भी परिवर्तन भी, माने उसकी बेस ट्रबल, उसकी ऊंचाई नीचाई, कम ज्यादा, ये परिवर्तन होते तो रोके भी जाते हैं। अब जैसे मान लो बंद कमरे के अंदर बोले हम तो बाहर आवाज नहीं पहुंचेगी या कम पहुंचेगी, तो वो रुक भी गए, संग्रहण भी हो गया, उनका परिवहन भी हो गया, यहां से वहां ले गया। अब यहां से हम बोल रहे हैं, जो लाइव चल रहा हो मान लो, तो वो दूर भी वहां पे वो जा रहा है, तो ये शब्द थोड़ी ना पहुंचे।
यद्यपि जैसे हैं लेकिन वो कन्वर्ट होके चलता चला जा रहा है। इसको एक दृष्टांत से और देखें, ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का प्रकाश क्या ट्यूबलाइट से बाहर आता है? सूर्य का प्रकाश क्या सूर्य की जो आभा है, सूर्य को सहस्त्र रश्मि कहा जाता है। सहस्त्र रश्मि का मतलब ये नहीं कि सूर्य की रश्मियां बाहर आती, लेकिन सूर्य का इतना ओज तेज है कि वो उसके कारण जो परमाणु हैं, वो परमाणु है जो वो प्रकाशित होते चले जाते हैं। क्या होते चले जाते हैं? प्रकाशित होते चले जाते हैं। तो वो परमाणुओं की जो श्रृंखलाएं प्रकाशित हो रही हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सूर्य की किरणें। जबकि सूर्य की किरणें सूर्य से बाहर नहीं आती। बात समझ में आई कि नहीं आई? ट्यूबलाइट का प्रकाश ट्यूबलाइट से बाहर नहीं आता, ट्यूबलाइट का प्रकाश ट्यूबलाइट में है, लेकिन उसके माध्यम से जो पुद्गल वर्गणा है, पुद्गल परमाणु है, वो क्या करते हैं? स्वयं प्रकाशित होते चले जाते हैं। तभी तो ऐसा होता है कि नजदीक वाले ज्यादा तेज प्रकाशित होते दिखते और दूर वाले कम प्रकाशित होते दिखते। शब्द का एक तर्क इससे ये भी है कि ये शब्द निकलते हैं, अगर कर्णेंद्रिय का विषय कोई माने कि कर्णेंद्रिय का विषय है शब्द, तो शब्द की पर्याय तो निरंतर होती है गुण की, किसी गुण की पर्याय माने तो भी शब्द निरंतर कान में गूंजते ही रहेंगे। गूंजने चाहिए, वो परिणाम उसका रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। अपन तो प्रयास, कर्णेंद्रिय के जो 7 भेद हैं वो संगीत में जो स्वर आदि की चर्चा आती ना, नहीं वो नहीं है उसके, और मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, वो 7 अलग हैं। वो दिए हैं माने 7 भेद हैं। मुझे, मैं आपको बता दूंगा देख के, 7 भेद जो हैं वो उसको देख के बता दूंगा कौन कौन से हैं। कोई बात नहीं, बीच में कोई संख्या आ गई है तो उसकी भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना? मुझे बिल्कुल स्मरण से निकल गए वो, मैं आपको नहीं, चूंकि बात यहाँ चल रही ना भाषा वर्गणा की, शब्द कर्णेंद्रिय के विषय की, तो वो प्रश्न उसी से कनेक्टेड है, वो कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पे चल रही है, अब चर्चा आएगी पुद्गल परमाणु की चर्चा आई। अब यह पुद्गल पर्याय के स्वरूप का कथन है। किसका कथन है? पुद्गल पर्याय के स्वरूप का। परमाणु पर्याय पुद्गल की शुद्ध पर्याय है। परमाणु रूप जो दशा है, पर्याय माने दशा, परमाणु रूप जो हालत है उसकी, वो कैसी हालत है? पुद्गल की शुद्ध हालत है, शुद्ध दशा है, जो कि परम पारणामिक भाव स्वरूप है। कितने प्रकार के भाव होते हैं? कौन कौन से? कौन कौन से? तो संस्कृत बोल दो, हिंदी बोलो। औदिक, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक और पारणामिक। तो पुद्गल में भी क्या 5 भाव होते हैं? औदिक, औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक भाव होते कि नहीं होते पुद्गल? तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पारणामिक भाव स्वरूप है। अभी तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आगे समाधान स्वामी जी देंगे। वस्तु में होने वाली 6 प्रकार की हानि वृद्धि स्वरूप है, अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है और सादी शांत होने पर भी परद्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण शुद्ध सद्भुत व्यवहार नयात्मक है, अथवा एक समय में भी उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक होने से सूक्ष्म ऋजु सूत्र नयात्मक है। स्कंद पर्याय स्वजातीय बंधरूप लक्षण से लक्षित होने के कारण अशुद्ध है। अब देखिए, पारणामिक माने होता है उसका त्रिकाल भाव, तो वो 6 में होगा, लेकिन औदिक, औपसमिक, छायोपसमिक नहीं होंगे, ये जी वही के हैं। अब देखिए, पारणामिक भाव स्वरूप इसकी चर्चा तो आगे आने वाली है, तो उसको अभी छोड़ दे रहे हैं ना। वस्तु में होने वाली 6 प्रकार की हानि वृद्धि स्वरूप है। देखो, षड्गुणी हानि वृद्धि जो होती है, 6 सामान्य गुण होते हैं। कौन कौन से? तो जो षड्गुणी हानि वृद्धि किस गुण के कारण होती है?
अगरु लघुत्व गुण का। अब देखो दो प्रकार की पर्याय होती हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों के परिमाण को क्या कहते हैं? अर्थ पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय के दो भेद हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। तो स्वभाव अर्थ पर्याय में आता षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमित, माने प्रत्येक द्रव्य निरंतर षड्गुणी हानि और षड्गुणी वृद्धि से रूप परिणमित होता रहता है। वो उस रूप परिणमित ना हो तो वो कूटस्थ हो जाए, तो निरंतर उसमें परिणमन चलता रहता है। अब षड्गुणी हानि और षड्गुणी वृद्धि, तो संख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, अनंत गुणी वृद्धि, और संख्यात गुणी, असंख्यात गुणी और अनंत गुणी हानि, ऐसी भाग, संख्यात भाग, असंख्यात भाग और अनंत भाग, और संख्यात वृद्धि हो गई जे। अब इसी में हानि ले लो भाग में, तो संख्यात भाग, असंख्यात भाग और अनंत भाग हानि, हानि और वृद्धि। तो ऐसी षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होता रहता है, जो केवल ज्ञान गम्य है, छद्मस्त के ज्ञान गम्य नहीं। कल्पना दीदी से एक बार इस विषय में चर्चा हुई थी, तो उन्होंने एक बात कही थी, मेरे पढ़ने में नहीं आया, कि हर समय आत्मा के प्रदेश पूरे के पूरे पलट जाते हैं, नीचे के ऊपर, ऊपर के ऊपर, ऐसे इस परिणमन की बात अलग है, वो पूरे के पूरे राउंड का ऊपर के नीचे ऐसे हो जाते हैं। मुझे पढ़ने में नहीं आया, मैंने इसलिए बताया कि वो दीदी ने, आपने भी सुना। हाँ, तो वो पूरा ऐसा, माने षड्गुणी हानि वृद्धि वो केवल ज्ञानगम्य विषय है और निरंतर परिणमन चल रहा है, सिद्ध भगवान में भी चल रहा है। वो तो एक मिनट, वो षड्गुणी हानि वृद्धि अलग है, ये तो आपका दूसरा लॉजिक है। देखो दो द्रव्यों में क्या होता है, क्या कहते उसको, अर्थ क्रियाकारित्व, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप और स्थिर होने रूप क्रियावती शक्ति। हाँ, वो मैं अर्थ क्रियावती शक्ति होती। अब जैसे मैंने जो हाथ हिलाया, तो इसमें जो आत्मा के प्रदेश थे वो हिले, तो ये अलग अलग है व्यवस्था। बोल रहा हूं तो ओंठ के पास के प्रदेश हिल रहे हैं, और जो भी एक्टिविटीज हो रही वो हिल रहे हैं, वो अलग चीज है। षड्गुणी हानि वृद्धि से उसका संबंध नहीं है। षड्गुणी हानि वृद्धि में तो वो निरंतर जो अगरु लघुत्व गुण के कारण प्रति समय षड्गुणी वृद्धि और षड्गुणी हानि, जैसे ज्वार भाटा होते ना, ज्वार में पानी कितना बढ़ जाता है, भाटा में कितना घट जाता है। पानी उतना होते हुए भी उसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हानि वृद्धि होती है, लेकिन पानी कितना होता है। ऐसी आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, उनमें ही हानि वृद्धि रूप होते हुए भी असंख्यात के असंख्यात प्रदेश रहते हैं। अब उसमें विशेष तो केवल ज्ञान हो जाएगा तो अपन अच्छे से जान लेंगे, अभी तो केवल ज्ञान गम है, इतना समझ के समझ लो। वस्तु में होने वाली 6 प्रकार की हानि वृद्धि रूप है, माने हर द्रव्य में चल रहा है ये। षड्गुणी हानि वृद्धि क्या है, अगरु लघुत्व गुण सामान्य गुण है, सामान्य गुण का परिणमन निरंतर चल रहा है। स्वाभाविक परिणमन की बात है चूंकि, तो 4 द्रव्य भी स्वाभाविक परिणमन कर रहे हैं, तो उनमें भी चल रहा है, और 2 द्रव्यों में भी, जीव पुद्गल में भी षड्गुणी हानि वृद्धि रूप कार्य निरंतर चल रहा है। यहां लिख दिया अति सूक्ष्म है, उसको आप ज्यादा समझ नहीं पाओगे, सामान्य रूप से एक अनुमान लगा सकते हैं। अर्थ पर्यायात्मक है, इसकी भी चर्चा हो गई। और सादी शांत होने पर ही परद्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण, क्या है सादी शांत, परमाणु पर्याय पुद्गल की शुद्ध पर्याय है, जो कि परम पारणामिक भाव स्वरूप है, वस्तु में होने वाली 6 प्रकार की हानि वृद्धि स्वरूप है, अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है, और सादी शांत होने पर ही परद्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार न्यायात्मक है। सादी शांत जो पर्याय होती है वो कितने समय की होती है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। सादी माने सा माने सहित, आदि माने प्रारंभ, शांत माने अंत, सहित। तो जो भी पर्याय होती है वो एक समय की होती है। क्या नाम आपका, भूल गए हम, संभव। पिछले हफ्ते नहीं आए थे आप, ऐसा नहीं चलेगा।
समझ में आ रहा? वकील साहब क्या है, समझ में ना आया तो पूछ लिया करो। अब नए हो, एकदम से नहीं आता समझ में, पूछ लिया करो। सादी शांत होने पर भी परद्रव्य से निरपेक्ष है। जो स्वाभाविक पर्णमन चल रहा है वो पर निरपेक्ष है। पर सापेक्ष पर्णमन को क्या कहते हैं? व्यवहारिक पर्णमन। और पर निरपेक्ष पर्णमन को क्या कहते हैं? स्वाभाविक पर्णमन। तो वो प्रति समय जो षड्गुणी हानि वृद्धि रूप व्यापार चल रहा है, कार्य चल रहा है, वो परद्रव्य से निरपेक्ष है और कैसा है? सादी शांत है और स्वाभाविक पर्णमन है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक क्यों कहा, कोई बताएगा? शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक। अच्छा, आप अपनी भाषा में जो अपन ने नए पढ़े हैं, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय को क्या कहते हैं? 4 नयों की बात है ना, आप नहीं बोलेंगे, सीनियर लोग ने, जूनियर की थोड़ी परीक्षा ले लें। वो कहते ना, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और विद्या बिसरी क्यों? मतलब क्या है इसका? फेरा नहीं, पलटा नहीं। इसलिए अभ्यास से हर चीज पक्की होती है। बताएगा कोई? अध्यक्षा को छोड़ के। हाँ, हमें ये बताओ कि ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं का शुद्ध का मतलब, सद्भूत व्यवहार तो ठीक है, असद्भूत तो चला गया। अब सद्भूत के 2 भेद हैं, अब इसमें शुद्ध का मतलब क्या हुआ ये बताओ। उपचरित हुआ कि अनुपचरित हुआ? पहले भी बता चुके। क्या बात है, देखो पीछे से सही जवाब आ गया। शुद्ध माने स्वाभाविक पर्णमन है, जो पूर्ण स्वाभाविक पर्णमन। जैसे केवल ज्ञान पर्याय लेते ना जीव की, तो किस में लेंगे? अनुपचरित सद्भूत में। उपचरित में थोड़ी ना, यहाँ तो अल्प विकसित या विकारी पर्याय आती है, जीव की तरफ से देखें। लेकिन यहाँ पे पुद्गल की बात है, तो किस नयात्मक है? शुद्ध सद्भूत माने अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नयात्मक है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नयात्मक क्यों है? वो पुद्गल परमाणु की दशा, क्योंकि पूर्ण स्वाभाविक शुद्ध दशा है उसकी। जैसे जीव के ज्ञान गुण की केवल ज्ञान दशा है, वैसे इस परमाणु की क्या है? वो शुद्ध दशा है। अथवा एक समय में भी उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक होने से शुद्ध ऋजु सूत्र नयात्मक है। अब एक समय में तीनों चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, पहले समय में उत्पाद, दूसरे समय में व्यय और तीसरे समय में ध्रुव, ऐसा सही है कि गलत है? सिद्ध करो, सिद्ध करो, दृष्टांत से सिद्ध करो। हाँ, उंगली के दृष्टांत से बता रही। हाँ बताइए आप। मैं बता दे रहे, चलो आपकी तरफ से। जो उंगली है ये कैसी है? अब कैसी है? अरे ये टेढ़ी है। अब ये कैसी है? सीधी। अब ये कैसी है? टेढ़ी। अब सीधेपन का व्यय और टेढ़ेपन का उत्पाद और उंगलीपन कितने समय में है? आप ध्यान से सुनना। जब सीधेपन का व्यय हुआ और टेढ़ेपन का उत्पाद हुआ, उसी समय में हुआ कि अगले समय में हुआ? उसी समय में। और उंगलीपना उसी समय में है कि अगले समय में है? उसी समय। अब ध्यान से सुनना, पर्याय है 2 और समय है 1। क्या कहा? एक पर्याय व्यय की और दूसरी उत्पाद की। पर्याय कितनी है? 2 और समय कितना है? 1। विनीता बहन जी को समझ में नहीं आया। पर्याय कितनी है? ध्रुव को जहां पर्याय में अंश रूप में कहेंगे तो वो पर्याय, यहां पर्णमन की तरफ से बात कर रहे हैं। नियम सार जी की भाषा में कहें तो वो ध्रुव भी एक पर्याय है, क्योंकि अंश है। अंश है तो वो उसको पर्याय माने यहां पर्णमन की तरफ से बात कर रहे हैं, तो 2 कहलाए। एक तो क्या हुआ? सीधेपन का व्यय और टेढ़ेपन का उत्पाद। तो सीधेपन की एक पर्याय थी, इसका हुआ व्यय, तो एक पर्याय ये थी। दूसरी पर्याय कौन सी उत्पन्न हुई? टेढ़ी। तो सीधेपन का व्यय और टेढ़ेपन का उत्पाद, पर्याय कितनी हुई? 2 और समय कितना है? 1।
माने एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य है, लेकिन उस समय पर्याय क्या है, दो पर्याय हैं, लेकिन समय क्या है, एक। टेढ़े सीधेपन का व्यय और टेढ़ेपन का उत्पाद, पर्याय दो और समय एक। और ध्रुव की तरफ से देखें तो ध्रुव अगर अंश की तरफ से देखते हैं तो तीनों पर्याय के अवलंबन लेते हैं, तो ध्रुव को भी पर्याय ले दो तो तीसरी ध्रुव पर्याय हो गई। तो अभी आपको मैं पंचाध्यायी के नए पे कभी चर्चा करूंगा, इतनी जबरदस्त चर्चा है, इतनी जबरदस्त चर्चा है, गजब के विषय है, कभी के आप भी झूम जाएंगे, इतनी गजब। उनके नयों की अलग ही स्टाइल है, आप कहेंगे कि आखिर क्या बात है ये। आप जितने गहराई में उतरते हैं ना विषय के, उतना मजा आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाता। दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। कल्पनाओं से काम नहीं चलेगा, यथार्थता में आओ। वस्तु विचाराध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु का एग्जैक्ट निर्णय हो, सही निर्णय हो तो मन हिलता डमाडोल नहीं होता, दृढ़ रहता है, बिल्कुल खूटी से दृढ़। कहां भटकना, क्या करना, कुछ करने लायक दिखाई नहीं देता, दिख रहा कुछ करने लायक। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सत्य श्रद्धान हो रहा है। क्या गजब है। आप जब कोर्ट में खड़े होते होंगे तो ये सोच के खड़े होते होंगे कि हमें जीतना है, अपने पक्ष को पूरी मजबूती के साथ आप सिद्ध कर रहे हैं, और आपको पता है कि मैं जो केस लड़ रहा हूं वो सत्य है, फिर भी सत्य सिद्ध हो जाए ये जरूरी है क्या? सत्य भी सत्य सिद्ध हो जाए ये जरूरी थोड़ी ना है। तुम्हारे विकल्पों से होता क्या है? तुमने तो पूरी एड़ी छोटी की जोड़ लगा दी कि मैं उसको बचा लूं, लेकिन वो योग्यता हर समय की इतनी गजब की है। कोई विकल्पों से काम नहीं होता, कोई विकल्पों से काम नहीं होता, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा होता। यानी कि हर क्षण वस्तु व्यवस्था हमें ठोकर दे रही है, चोट मार रही है। सोचते हो कुछ है और होता कुछ। फिर भी हम नहीं समझ पाते। समझ लेंगे तो निर्भर हो जाएंगे, नहीं समझेंगे तो परेशान होते रहेंगे, हैरान होते रहेंगे। और सूक्ष्म ऋजु सूत्र नयात्मक है। स्कंद पर्याय स्वजाति बंधन रूप लक्षण से लक्षित होने कारण अशुद्ध है। अब देखो दो प्रकार के बंधन होते हैं, एक स्वजाति और विजाति है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का बंधन हो गया, होता कि नहीं होता? बंध की बात कर रहे हैं, बंधन परिणमन की पूछ ही नहीं रहे हम। जो कह रहे हैं कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का बंधन हो गया, सही गलत? आज आपके साथ एक बढ़िया गेम खेलेंगे हम, कौन बनेगा धर्म शिरोमणि। मजा आएगा आपको 15 मिनट। मैं ये कह रहा हूं, बताइए आप, धर्म और धर्म द्रव्य का बंधन होता कि नहीं होता? आप एक चीज को समझना ध्यान से। 6 द्रव्य जो हैं उनमें एक क्षेत्रावगाह संबंध है। 6 द्रव्यों में मैं ये कह रहा, यहां पे है ना अपन, यहां पे कितने द्रव्य हैं? एक क्षेत्रावगाह संबंध क्या कहलाता? एक क्षेत्र में रहना। और 6 द्रव्य एक क्षेत्र में रह रहे कि नहीं रह रहे? यहां पे जहां हम हैं आकाश में रह रहे कि नहीं रह रहे? आकाश के साथ संबंध है कि नहीं? संबंध माने एक क्षेत्र में रहने का। धर्म द्रव्य है कि नहीं है? असंख्यात प्रदेश पूरे में है। अधर्म द्रव्य है कि नहीं है? असंख्यात प्रदेश पूरे में है। पुद्गल द्रव्य है ही, पुद्गल द्रव्य कारमण बरगणाएं जैसा पुद्गल का खेल चल ही रहा है। और कौन सा रह गया? काल द्रव्य, निरंतर परिणमन हो रहा है, एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु एक एक प्रदेश सहित स्थित है, तो वो बहुत वही है। तो एक क्षेत्र संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध है कि नहीं है? अब दूसरी बात करें तो दूसरी बात में दूसरे प्रकार से एक क्षेत्रावगाह घटाएं। अब इस शरीर का और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, जीव का और कर्मों का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, लेकिन वैसा संबंध नहीं है। अब थोड़ा अंतर देखना इसमें। हम यहां से चले गए तो यहां का आकाश का क्षेत्र छूट के दूसरी जगह आकाश के क्षेत्र में पहुंच गए।
यहाँ धर्म द्रव्य जहाँ पे जो प्रदेश थे, दूसरी धर्म द्रव्य के प्रदेश वहां हो गए। समझ गए कि नहीं? अधर्म द्रव्य के आकाश द्रव्य के हो गए, और काल द्रव्य का पर्णमन भी निरंतर हो रहा है, वहां का पर्णमन उस समय का पर्णमन है वो। लेकिन एक दूसरी विशेषता, एक क्षेत्रावकाश संबंध में एक संश्लिष्ट संबंध होता है, एक असंश्लिष्ट संबंध होता है। संश्लिष्ट संबंध में क्या है, जीव और शरीर का जो संश्लिष्ट संबंध है एक क्षेत्रावकाश के साथ, क्या है, एक क्षेत्रावकाश है, क्या कहेंगे उसको, संश्लिष्ट कह सकते ना। हाँ, तो कर्मों का क्या समस्या है इसके साथ कि इसको आप बदल नहीं सकते। माने यहां से वहां गए तो शरीर भी साथ में गया, वही का वही कि दूसरा शरीर वही शरीर, कर्म भी जो बंधे थे वो साथ में गए कि नहीं गए, वो भी साथ में गए। तो जे एक क्षेत्रावकाश संबंध अलग प्रकार का है और वो एक क्षेत्रावकाश संबंध अलग प्रकार का है। अब बंध की बात और समझ लें। स्कंद पर्याय स्वजाति बंधन रूप लक्षण से लक्षित होने के कारण अशुद्ध है। अब दो प्रकार के बंधन है, स्वजातीय और विजातीय। एक क्षेत्रावकाश संबंध तो सिद्ध हो गया ना छह द्रव्यों में। अब बंधन की बात भी देख लें। अब बंधन समान जाति भी होता, स्वजाति भी होता, विजाति भी होता। विजातीय बंध किसे कहेंगे, विजातीय। विजाति माने दो विभिन्न जाति के द्रव्यों का संबंध होना। अब जैसे जीव और पुद्गल का बंध हो गया। अब जीव और पुद्गल का बंध होए कैसे, मुझे ये बताओ। जीव अमूर्तिक और पुद्गल मूर्तिक बंध होए कैसे? बंध माने एक क्षेत्र का एक निश्चित समय सीमा तक एक क्षेत्र में बना रहना, यह क्या कहलाता है, बंध। एक क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक बना रहना। अब स्वजाति बंध होता है। स्वजाति बंध दो जीव मिलके एक हो गए, हो गया स्वजाति। दो धर्म, वो धर्म दो द्रव्य दो नहीं होते, काल दो मिलके एक हो गए, ये हो गया स्वजाति। क्या अच्छा, स्वजाति पुद्गल, आपने सही बता दिया करो। मतलब ये है कि एकमात्र पुद्गल द्रव्य है जिसमें स्वजाति बंध होता है, अन्य कोई द्रव्यों में स्वजाति बंध नहीं होता। इसका मतलब यह सिद्ध हुआ एक क्षेत्रावकाश संबंध दो प्रकार का, एक संश्लिष्ट रूप, एक असंश्लिष्ट रूप। अन्य चार द्रव्यों से या अन्य पुद्गल परमाणुओं से और अन्य जीवों से हमारा वैसा संबंध नहीं है। संबंध होते हुए भी जो संश्लिष्ट रूप हो, माने कर्म और जो वर्तमान में बंधे हैं, वो जो शरीर हमारे साथ है उसके साथ जैसा संश्लिष्ट संबंध है, अन्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के साथ वैसा संबंध नहीं, क्योंकि जो निश्चित सीमा तक हमारे साथ बने रहते हैं, छोड़ने पे भी नहीं छूटते। इतना पक्का हो गया। अब देखिए, बंध की बात हुई तो सजाती बंध माने पुद्गल का बंध। पुद्गल का एक परमाणु था, वो शुद्ध था, शुद्ध रूप पर्णमित कर रहा था। अनेक मिल गए हैं, अब जो पेन बना, जी क्या है, स्कंद है। इसको क्या कहेंगे, स्वजातीय बंध, पुद्गल बंध स्वजातीय। और हमारा और शरीर का बंध कौन सा कहलाएगा, विजातीय बंध कहलाएगा। तो स्कंद पर्याय स्वजातीय बंध रूप लक्षण से लक्षित होने के कारण अशुद्ध है। कैसी है? अब दो प्रकार से इसको आप वैभाविक पर्णमन कहें या अशुद्ध कहें। अगर वैभाविक भी माने एक पुद्गल परमाणु का जैसा स्वरूप है, अर्थात जो 5 पर्यायों सहित पाया जाता है, जिसकी अभी चर्चा करके आए, जो स्वतंत्र रूप से वो पर्णमन कर रहा है। देखो इसमें और समझना, स्कंद में भी हो फिर भी प्रत्येक परमाणु का अपना स्वतंत्र पर्णमन चल रहा कि नहीं चल रहा। लेकिन उसमें कुछ क्या होता, जैसे रासायनिक क्रिया होती ना, रासायनिक क्रिया, तो रासायनिक क्रिया से दो मिलने से क्या होता है, एक नई प्रकार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे ही दो अधिक गुण वाले रुक्ष हो या स्निग्ध हो, दो अधिक गुण वाले रुक्ष या स्निग्ध के मिलने से कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रिया शुरू होती। अगर विशेष प्रकार की प्रक्रिया नहीं हो इस जगत में तो इतनी विविधता कैसे दिखे। आपकी नीली साड़ी है, आपकी गुलाबी साड़ी है, आपकी ऐसी आपके जो कलर अलग अलग विविधतापूर्ण, वो रासायनिक प्रक्रिया होती। इसको ऐसा समझें,
एक एक परमाणु में शक्ति के सूक्ष्म अंश होते हैं। वो सूक्ष्म अंश की विविधता जो होती है, शक्ति की सूक्ष्म अंश की विविधता, वो क्या कहलाती है? उसके अविभागी माने सूक्ष्म शक्ति का अंश। अब उसमें एक दिन और चर्चा आई थी कि सबसे सूक्ष्म रूप से एक गुण रूप से परिणमित हो रहा है जो वो बंधन योग्य नहीं है। एक गुण से अधिक रूप जो परिणमित हो रहा है वो बंधन योग्य है। दुई अधिक गुणा नाम तू। वो एक परमाणु है लेकिन उसके शक्ति के अंश जो हैं कितने असंख्यात होते या अनंत होते? कितने? असंख्यात होते। तो सूक्ष्म अंश में परिवर्तन होता है। वो सूक्ष्म अंशों की विविधता के कारण वेराइटीज बनती चली जाती। अब उसी में वो शक्ति का सूक्ष्म अंश किस रूप से परिणमित हो रहा है, वो किस वर्गणा के साथ वेराइटी मिल रही है उसकी, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कर्म वर्गणा, उस रूप से वो विभाजित होती चली जाएगी। भैया केवल ज्ञान गम्य विषय है। मेरा प्रयास रहता है कहीं चूक जाऊं तो चुक्केन छलम ना गेतव्यम। हाँ, उसमें अंतर विविधता होती है, अलग अलग होती है। देखिए आज कुछ विशेष प्रयोग करते हैं। आज संडे है। संडे माने छुट्टी का दिन। क्या है? रोटी पानी तो अनादिकाल से खा रहे यार। ये ज्ञान का भोजन है आत्मा का। तो रोटी पानी खाना अपना भोजन नहीं है। नहीं, हमारा है जड़ भोजन। आज आपको विशेष ज्ञानपति बना देंगे हम आपको, धर्म शिरोमणि। आज इस रूप में पढ़ाई करते हैं नए तरीके से, ठीक है? संभव आप धर्म शिरोमणि बनेंगे कि नहीं बनेंगे? धर्म शिरोमणि में होता है सिद्ध भगवान, जो सर्वोत्कृष्ट रूप से। यहां पे आपको स्क्रीन पे एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑब्जेक्टिव उत्तर होंगे। 45 सेकेंड का समय होगा। आपको हाथ खड़ा करना है और मेरे ऊपर है कि मुझे किससे पूछना है। आप अगर सही होंगे तो आगे नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। आप लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 स्टेप हैं और 10 स्टेप अगर आप पूरे करेंगे तो पहले स्टेप पे आप बढ़ के फिर उसके बाद थोड़ा उससे थोड़ा कठिन अलग अलग राउंड चलेंगे। देखते हैं एक प्रयोग करके। स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई देगा। अब सर्व साधुओं को नमस्कार होबे, अर्थात णमो लोय सब्ब साहुड़म, णमो आयरियाड़म, णमो साहू शरणम, णमो अरिहंताड़म। हाथ खड़ा करेंगे, बोल दिया तो आउट हो जाएंगे आप। हाँ, संभवार जिससे पूछे वो बताएगा, जब पूछे तब हाँ। जितना पूछे उतना बताएगा। मनीष भैया बताइए। णमो लोय सर्व साधुओं को नमस्कार होवे, अर्थात णमो लोय सब साहुड़म। लोग करें? लोग करें कि नहीं? आप बिल्कुल सही। 10 नंबर आपको मिल गए हैं। णमो अर्थात नमस्कार हो, लोय अर्थात लोग के सभी माने, साहुड़म माने साधुओं को। आपका उत्तर बिल्कुल सही। नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते हैं अपन। हमारा जैन धर्म कैसा है? बेकार है, ठीक ठाक है, सब धर्मों जैसा है, वो प्यारा है। 1 मिनट हाथ खड़ा करेंगे बस आप। हाँ बोलो भैया। डी लोग करें? आपको क्या लगता है? बेकार का है, ठीक ठाक है, सब धर्मों जैसा है कि प्यारा है? लोग करें? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। श्री जैन धर्म हमारा प्यारा, जिसकी सेवा किया करें। हमारा जैन धर्म पूर्ण अहिंसक रूप होने से हमें प्यारा है। हमें सदा इसकी सेवा और आराधना करना चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए, नेमिनाथ तीर्थंकर का चिन्ह, हाथ खड़ा करेंगे। अब कुछ हाथ कम हो गए हैं। आओ बेइज्जती नहीं करवाने अपन को। हाँ, पीनल बहन जी। नेमिनाथ तीर्थंकर का चिन्ह सही है? लोग करें? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, बिल्कुल सही। शंख 22 में तीर्थंकर, नेमिनाथ भगवान का चिन्ह है। बहुत सुंदर पीनल बहन जी।
आपका उत्तर बिल्कुल सही। गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट हमारे जिनने आंसर दिया उनको गिफ्ट तत्काल देते जाना आप। नेक्स्ट टाइम नाम लिखना पड़ेगा फिर आपको। चलिए नेक्स्ट, शहद मल थूक है। शहद अर्थात शहद मल है, किसका मल है? चींटियों का, बर्रियों का, मक्खियों का, मच्छरों का। नहीं पता तुम्हें? अभी कोई सीसी नहीं करेगा, नहीं तो हम आउट कर देंगे आपको गेम से। हाँ बोलो। बर्रियों का हाँ तुम बताओ। मक्खियों का। चलिए लोग करते हैं, कोई बात नहीं, याद नहीं आता, कई बार हमें ही भूल जाता। हमसे हमें अगर बिठा लो। हाँ कोई बात नहीं, ये तो ट्रायल था, अगली बार से आपको गिफ्ट मिलेंगे। अरे नहीं, दोनों काम होते हैं, ज्ञान के साथ गिफ्ट भी मिलेगा, दोनों गिफ्ट, परमार्थ और व्यवहार गिफ्ट। चलिए नेक्स्ट, पाप के फल भोगने का स्थान है मनुष्य आदि, मोक्ष आदि, स्वर्ग आदि, नरक आदि। हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं। महेंद्र जी भाई साहब, हाँ नरक आदि सही, पक्का कंफर्म, लॉक करें। 50-50 तो नहीं करना आपको? 50-50 का भी ऑप्शन है इसमें, ऑडियंस का भी है इसमें। लॉक कर दें 100%? चलिए बिल्कुल सही, सही जवाब महेंद्र जी का। नरकादि गति पाप के फल भोगने का स्थान है। जो जीव मरकर नरक में जन्म लेता है वह नारकी कहलाता है। नरक 7 होते हैं। कितने होते हैं? इसमें जो विशेषता भी डिटेल भी दे देते, कहाँ से लिया है, क्या है, बहुत गजब। जो विकास जी छाबड़ा है जो अपने इंदौर के, उन्होंने तैयार किया है। ये कौन बनेगा क्या धर्म शिरोमणि। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग करना आने पर पैदा हो जाता है ए अहंकार, बी माया, सी क्रोध और डी चोरी। अरे बोलना नहीं है, मौन। हाँ संकित, तुम्हारा नंबर आया कि नहीं अभी? नहीं तो नहीं। मनीष भैया आप ही बोल चुके। हाँ आप बोलो, आप बोलो। हाँ जी चाची। अहंकार। आपने क्रिकेट खेला है? क्रिकेट खेला आपने? अच्छा, महिलाएं भी क्रिकेट, मेरे महिलाओं की क्रिकेट टीम में शामिल थी क्या आप वर्ल्ड कप? कोई बात नहीं, फिर ही पता तो है जीवों की परिणति कैसी होती है। बहुत बढ़िया, लोग करते हैं, इस पे प्रकाश डालते हैं। कोई कला में होशियार हो जाने पर जीव को सामान्यतः मान घमंड हो जाया करता है। ऐसा घमंड करना अच्छी बात है। श्रुति बहन जी से कहें कि रोटी तो श्रुति बहन जी बहुत अच्छी बनाती हैं, तो क्या लगेगा? हाँ, बाहर से तो कहेंगे नहीं नहीं, हम काय को, वो तो पुद्गल परमाणु रोटी रूपण में थोड़ा है, लेकिन अंदर में क्या लगता है? आखिर व्यवहार से तो बाई ही रोटी बनाती है। काय से? काय से? व्यवहार के नाम पे। इसलिए पंचाध्यायी में कहा कि ये जो असद्भुत व्यवहार है वो नए ही नहीं है, वो नया भास है, वो मिथ्या दृष्टियों की बातें हैं। हम तो उनसे बात ही क्या करें? जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। जहां भ्रम होए वो बात करना ही नहीं कि स्त्री तुम्हारी, पुत्र तुम्हारा, घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा। नया भास है जे। वो क्या कह रहे थे प्रभात भैया? आभास नहीं। हमारे प्रभात भैया भी बड़ी मजा लगाते हैं। कहले हम जाके अपनी पत्नी से तत्व चर्चा करते हैं। कहले आपने बताया था कि वो आभास नय है, तो हमने कहा तुम हमारी पत्नी आभास नय से हो। तो हमने तो कोई आभास नय बताया नहीं, तुम कैसे कह रहे? फिर हमें याद है कि नया आभास कही। तो ऐसा नहीं करना, तत्व चर्चा कुछ का कुछ हो जाए, पत्नी और लड़ बैठे। कुछ लोग कहते हैं कि वहां जाओगे तो उल्टा सीधा पढ़ा देंगे तुम्हें। हाँ, इंद्रियां निमित्त होती हैं रूपी पदार्थ के जानने में, प्रेमयत्व गुण में,
ज्ञान में, आत्मा के ज्ञान में, हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, इंद्रियां निमित्त होती हैं, ध्यान से देखिए आप, गड़बड़ नहीं हो जाना। इंद्रियां निमित्त होती हैं रूपी पदार्थ के ज्ञान में, प्रमेत्व गुण में, ज्ञान में, आत्मा के ज्ञान में। ध्यान से प्रश्न सुनिए, कुछ उलझा है, कठिन प्रश्न है ये। हाँ, आप आधा हाथ खड़ा कर रहे हैं कि खुजला रहे हैं कि ऊपर है, क्या है कुछ? पक्का ज्ञान में काम नहीं करती इंद्रियां, रूपी पदार्थ के ज्ञान में। लोग करें? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपका। इंद्रियां मात्र स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एवं शब्द ज्ञान में कारण बनती हैं। ये सभी विषय रूपी मूर्तिक है, अतः इंद्रिय रूपी पदार्थ के ज्ञान में निमित्त बनती हैं। आपके नन्हे मुन्ने बच्चे आ चुके हैं। देखिए, आपको पाठशाला बढ़ रही है तेजी से। जो बीज बोया था आप लोगों ने, वो पल्वित और पुष्पित हो गया है। और मैं आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, कल एक्टिविटीज में 25 बच्चे थे और पिछले संडे 35 बच्चे थे। रिकॉर्ड बन रहा है और यह सभी आप लोगों की मेहनत का फल है। और उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रशंसा निकल रही है। क्यों निकल रही है? कि आप लोगों का सहयोग नहीं होता। बाद में कर लेंगे, अभी तो बैठ जाओ। 30 बच्चे थे, गजब, रिकॉर्ड बन रहे हैं हर हफ्ते। मैं ये कह रहा हूँ, अनीता बहन जी हैं, भज्जू भाई हैं और जितने लोग, मणि चाची हैं, जो भी लोग पढ़ाते हैं तन मन धन से जो सहयोग देते हैं, वो समझ लो कि अज्जू भैया ये सर्वोत्कृष्ट काम है। आपने अगर किसी को नमोकार मंत्र सिखाया है तो समझ लो कि धर्म का एक स्तंभ खड़ा कर दिया है। जो एक अक्षर को दान देवे है ताको फल केवल ज्ञान होवे है। आप केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने अपनी प्रथम सीढ़ी पे चढ़ गए हैं। इसलिए जिन लोगों ने इस कार्य में पुनीत सहयोग दिया है, देखिए एक चीज आई थी कि नाश्ता अपन बाजार से भी करवा सकते हैं, अपने ही जैन हैं, वहीं होटल में बनाता है। मैं लेकिन आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप थोड़ा भी कुछ बनाते हैं और एक बूंद चाशनी गिर जाती तो कितनी चींटियां होती हैं? और वहां पे मिठाई वाला कितनी प्रयास करे, एक बोरा शक्कर कितनी सोध सकता है अगर चींटियां निकल आएंगी तो? और एक कढ़ाई में अगर 4 मक्खी गिर गई चाशनी की तो वह निकालेगा कि क्या करेगा? फेंक देगा पूरी। आप समझो, निकाल देगा, उसमें खिला देगा। और उसी में आलू के समोसे तल देगा, उसी में केले के तले समोसे खिला देगा, चिप्स खिला देगा। तो शुद्धता रहेगी कि नहीं रहेगी? मैं आपको एक चीज 2 मिनट का समय है, आपको 2 मिनट चाहता हूं। हम लोगों के यहाँ जब शिविर लगा रानीपुर में 15 साल पहले जब शुरुआत हुई, तो कल्पना दीदी थी, तो उन्होंने पहली बात कही थी कि शिविर में बाजार का कुछ भी नहीं आना चाहिए, पूरा पानी छना होना चाहिए, पूर्ण शुद्ध घर का होना चाहिए। बात समझ में आए? और हम लोग अभी भी शिविर में पूरी समाज को भी खिलाएंगे तो घर से सब पिसा और अपने मिठाइयाँ बैठाल के पानी छान के करते। वो कह रहे आप कहोगे कि अभक्ष नहीं खाना चाहिए, बाहर बिस्कुट के पैकेट बांट दो, तो बच्चे क्या करेंगे? वो सीखेंगे कि बात कुछ और करना चाहिए और जीवन में कुछ तो मायाचारी सीखेंगे। इसलिए उनसे जो कहो वो करो। उसमें आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने जो सहयोग दिया, जे नाश्ते में अभिषेक भैया के यहाँ से, सरोज जी के यहाँ से, अलका सोगानी, अरुण वर्धमान, श्रुति सोगानी, टोनी सोगानी, संध्या, शोभित, नैना, मणि पुट्ठा मिल, निकिता, किरण, सारिका, राजीव, मनीष, दिनेश, विनीत सोगानी, इन लोगों ने नाश्ता में सहयोग दिया। गिफ्ट मंडल के द्वारा 3-4 दिन बटी। उसके अलावा अलका सोगानी, अरुण वर्धमान, सरोज सोगानी, शकुंतला भाभी, मंडल द्वारा नयन, साधना, अंजू, बजाज, अनु, अनीता, टोनी। नाम दिखाने का मतलब ये नहीं है, आप लोगों का सहयोग निरंतर प्राप्त हो रहा है और ऐसा सहयोग प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप सभी लोगों को साधुवाद। हमारे अध्यक्षा महोदय हमेशा तैयार रहती हैं और ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहे। चलिए थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं। हमें बच्चों को ध्यान बहुत पसंद है ना? चलिए बैठते हैं थोड़ी देर अपन। आंखें बंद कर लेंगे सब बच्चे, बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे, हाथ पे हाथ रख के जैसे भगवान बैठे रहते हैं। बेस सही, वेरी गुड। आंख बंद कर लें और भगवान बन के बैठ जाएं।
मैं बोलूँगा उसको आप ध्यान से सुनेंगे और मैं जो बोलूँगा दोहराने के लिए वो दोहराएंगे। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। देखो आप अभी पूजन करके आए, भगवान बिल्कुल शांत बैठे थे, शांतिनाथ भगवान शांत बैठे थे इसलिए वो सुखी थे, और हम अशांत रहते हैं इसलिए दुखी रहते हैं। अगर हमें भगवान की तरह सुखी होना है तो हमें भी बिल्कुल शांत होना पड़ेगा, बिल्कुल सहज होना पड़ेगा। किसी से ना बोलो, ना शरीर से कुछ चेष्टा करो, ना मन में कुछ विचार करो। बिल्कुल शांत होके अंदर में शांतिनाथ भगवान जैसे अपने को देखें तो हम भी सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल शांत होके बच्चे अंदर में अपने को भगवान की तरह देखने का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल शांत होके अंदर में देखो। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति। बहुत बढ़िया, बस बहुत अच्छा। इतने प्यारे बच्चे हैं। अब आप आँख खोल सकते हैं। यहाँ पे शुद्धात्मा दिखाई दे रहा है, ऐसे ही अपना भी शुद्धात्मा है। आप लोग जो भी जाएं नमोकार मंत्र पढ़ लें 9 बार और आप शांति से जा सकते हैं। बच्चों की क्लास में आप लाभ लेना चाहे तो उसमें भी ले सकते हैं। चलिए बच्चे, अब आपको एक नया गेम खेलेंगे अपन।